मैं आपका पैर छूटूंगा उसका। प्रॉब्लम बहुत आया, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। मैंने राजस्थान से बीटेक किया हुआ है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पे हाइड कर दी गई है कि अब ये काम छोड़ देते तो Stop at sludging and sit up straight, Amanda. एक प्राइवेट स्कूल डालो, लेकिन कुछ दिनों के बाद टूट जाती है। चलिए पहली बार मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, लेकिन हो गया है अभी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ के जो टीचर है इनका हाईएस्ट सैलरी का क्या, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? आई बिलोंग टू नटरिया। कितने दिनों से यहाँ पे आप स्टडी करा रहे हैं? जो हिंदी मीडियम के जो लड़कियाँ हैं जो बैठी है घर पे, उनको पकड़ के आ जाओ पढ़ाओ 3000 पे। I'm Sonila Tamam from Darjeeling. दार्जिलिंग से आई है? Yeah. आज भी हमारे यहाँ 11 बच्चे जो हैं जी। वो फ्री एंड कॉस्ट पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर नहीं होता है? होता है तो वो भी तो एक सब्जेक्ट है, उसमें आप 9th में नहीं होता। 9th में नहीं होता है? हिंदी भी नहीं होता। हिंदी भी नहीं होता है? डेली क्लास चलता है। आप कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं? मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये क्या मिक्सचर मशीन रखा हुआ है? मिक्सर मशीन एक कंबाइंड राइस मिल है सर, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल में हॉस्टल का भी प्रबंध है। उधर भी स्कूल है जी। तो इधर क्यों आ रहे हैं आप? यूकेजी से आप पढ़ रहे हैं? यस सर। और इसके अलावा और कुछ तैयारी करते हैं आप? Yes, I am qualified BPSC Tier 1 to. झारखंड धनबाद से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एज अ साइंस टीचर हम 2 साल से हैं। ऑथर का टीम है जो कालाहारी विजिट करने के लिए गया है। अहम पंचवर्गे पठामा। ये तभी बंद पड़ी हुई जी, अभी ये बंद पड़ी हुई है, ठीक है ना। सिकटा ब्लॉक स्तर पर मैनाटार ब्लॉक स्तर पे सबसे नंबर 1 स्कूल, लेकिन बहुत ऐसे कम बच्चे को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। उनकी टेस्ट ली जाती है, उसका पेरेंट्स का बिहेवियर अगर बेस्ट बैठता है तो उस स्कूल के द्वारा एडमिशन उनको दी जाती है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पे हाइड कर दी गई है। सबसे पहले मैं ऑफिस में विजिट करता हूँ और ऑफिस में देखते हैं कि कौन सर बैठे हुए हैं। जी नमस्कार सर, आपका शुभ नाम सर? प्रेमरंजन प्रसाद श्रीवास्तव। सर यहाँ पे कौन से पोजीशन पे आप वर्क कर रहे हैं? जी, हम अकाउंटेंट का काम करते हैं। अकाउंटेंट का काम करते हैं। स्कूल का जितने सारे हिसाब किताब होता है सब आप समझते हैं? जी, हम समझते हैं। बच्चे का अगर मान लीजिए एडमिशन कराना रहता है तो कैसे, ऑफलाइन रहता है कि ऑनलाइन रहता है? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है। ड्यूटी का टाइमिंग क्या है आपका? ड्यूटी का टाइम हमारा है सर 9:45 से लेकर 4:45 तक। अच्छा, तो आपको यहाँ पे गुड फीलिंग होती है कि आपको ऐसा लगता है कि अब ये काम छोड़ देते तो? नहीं सर, हम इस काम में माहिर भी हो चुके हैं और सोचते हैं कि जो आप चाहते हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये क्या है, स्कूल फीस माह के 5 तारीख तक जमा करा दे, अन्यथा विलम्ब शुल्क 20 रुपये देना होगा। दूसरे माह के 10 तारीख को नाम काट के भेज दिया जाएगा। रूल लगाया गया है कि सर उस हिसाब से गार्जियन अपडेट कर सके, ताकि हम भी मान के चलिए कि पेमेंट जो देते हैं वो 10 तारीख में ही हमको पेमेंट दे देना होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। जी जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? देखिए मैं सोशल मीडिया से हूँ। अब इस रास्ते से जा रहा था तो एक स्कूल मिला, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा इधर ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। तो आप मुझे प्रिंसिपल सर से मिला सकते हैं या डायरेक्टर सर से मिला सकते हैं? हमें पहले डायरेक्टर सर से मिलाइए। मैं आई कम इन सर? वेलकम वेलकम। आपका सर शुभ नाम क्या है सर? महामहात्म प्रसाद यादव। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका मतलब पर्सनल? भौरा ही, मतलब जिस जगह पे स्कूल है उसी गांव से आपका भी जन्म है? बगल में। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे ये स्कूल अगर बैठाते हैं तो आगे चल के ये प्रॉब्लम खड़ा होगा। प्रॉब्लम बहुत आया, लेकिन हम लोग मिलकर, अभिभावक से मिलकर समझाकर कि आजकल एजुकेशन मस्ट है। ओके। तो इसलिए हम लोग सब किसी से मिलकर समझकर और चले, और आज इस मुकाम पर हम खड़े हैं। इसके साथ हमारे अनुभवी और कर्मठ शिक्षक का योगदान है, जो लोग हमसे कदम से कदम मिलाकर और अभिभावक से, बच्चे से मिलकर उनके प्रोग्रेस कराए, जिसकी बदौलत आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। क्या क्या कुछ सुनने को कुछ मिला होगा ग्रामीण क्षेत्र से, कुछ पेरेंट्स से जब तो मिलता है? हाँ, तो कुछ ऐसी बातें अगर आप बता सकते हैं तो बेस्ट लगता कि आप उसको कैसे समझाएं, क्या बोलते थे उस टाइम में? देखिए, गार्जियन बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, जो भी है लगभग 70% वैसे गार्जियन हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ओके। फिर भी उनकी लालसा है कि हमारा भी बच्चा पढ़े
अच्छे मुकाम पर पहुँचे, लेकिन वो आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं थे। जिस वक्त हम लोग विद्यालय संचालित किए वहाँ बहुत सारा ऐसा पोजीशन आया कि लोग एडमिशन तो करा लिए, लेकिन एडमिशन कराने के बाद वो पैसा देने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। फिर भी हम लोग उनको कोऑपरेट किए, समय दिए, समय के साथ कुछ रिकवरी भी हुआ, कुछ नहीं भी मिला तब भी हम लोग बच्चा को पढ़ाए, और उसके फलस्वरूप उन लोगों का कोऑपरेशन की वजह से आज हम लोग बहुत मजबूती में हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे बाहर भी जाकर, अभी पिछले साल एक बच्चा का आपका कुरुक्षेत्र में वहाँ के राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया। कुरुक्षेत्र सर मैं नहीं समझ रहा। कुरुक्षेत्र में एक विद्यालय है जी जी। जहाँ हमारे बच्चे का वहाँ सिलेक्शन हुआ जी। वहाँ वो टॉप किया जी जी। उस टॉप लेवल करने के बाद वहाँ के जो राज्यपाल हैं जी उनके द्वारा उसको सम्मानित किया गया। ओके ओके सर। एक और सर क्वेश्चन है सर, क्या रीज़न होती है कि आप इस ग्रामीण क्षेत्र के हैं, काफ़ी मतलब अनुभवी भी हैं, क्या रीज़न होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अपने ग्रामीण में एक प्राइवेट स्कूल डालूं, लेकिन कुछ दिनों के बाद टूट जाती है, क्या रीज़न होती है सर उसका? देखिए, अब इसमें तो मेरा अनुभव यही है कि कोई भी काम अगर हम लोग पर्सनल केवल अपने मुनाफा के लिए करें तो वो सक्सेस नहीं होगा। पहला हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज का जब हित होगा तो उसमें हमारा भी हित छिपा हुआ है, और हम लोग कर्म जो कर रहे हैं वो मेन उद्देश्य है कि हमारा जो बच्चा है अच्छे मुकाम पर पहुँचे। आज के विद्यार्थी कल का नागरिक है, उसके ऊपर भारत का बागडोर संभालेगा। इसमें डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, लेखक होगा, बहुत सारे फील्ड में बच्चे जाएंगे। उद्देश्य है कि बेहतर करें। भाव से अगर करेंगे तो ये आगे तक बिल्कुल 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 वही चीज उसमें स्वार्थ अगर छुप जाए ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा ना। एक और सर, सॉरी फॉर से दैट, आपका जो स्टडी लाइन था और तब से लेकर ये स्कूल तक क्या क्या मतलब कैसे आपका स्टडी लाइन हुआ, थोड़ा सा मैं भी जानना चाहता हूँ। किस तरह आपका टर्निंग पॉइंट आया कि आप सोचे? देखिए, पहले जो हम लोग दौर से जो गुजरे हैं जी जी, वहाँ बहुत कष्टदायक समय था। जी जी। जो आजकल सुविधाएं हैं वह सुविधा पहले नहीं हुआ करता था। जी सर। हम लोग यहाँ से प्राइमरी स्कूल अपने गांव से किए, इसके बाद में फिर प्रखंड में गए, वहाँ से हाई स्कूल किए, फिर उसके बाद जिला में गए। तो वह दौर जो था बहुत कष्टदायक दौर था। आज जो दौर है, गार्जियन बच्चा को हर सुख सुविधा दे रहा है। लगभग यह चीज़ समझिए कि उसको कहीं से भी गार्जियन यह नहीं चाह रहा है कि हमारे बच्चे कोई कमी महसूस करें। तो वह दौर और आज के दौर में बहुत फ़र्क है। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग अगर पीछे जा रहे हैं, हमारे जो बच्चे पीछे जा रहे हैं, इसके प्रति एक ही चीज़ है कि मोबाइल। तो हम आपके माध्यम से यह ज़रूर सब अभिभावक को हम बताना चाहेंगे कि कम से कम मोबाइल के संपर्क में बच्चों को रखा जाए। मोबाइल हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जितना ही बेनिफिट दायक है, उतना ही हमारे बच्चों के लिए घातक भी सिद्ध हो रहा है। कम से कम समय रखा, कम से कम आवश्यक है। कुछ डाउट है तो अपने देख रेख में उसको सॉल्व कराया जाए। स्कूल्स का भी बहुत ऐसे होमवर्क रहती है जो मोबाइल से बच्चे करते हैं, तो अब उसके रीजन में वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बच्चा भटक जाता है। हाँ, तो उस पे गार्जियन अपने देख रेख में कराएं तो उत्तम है। जी सर, मैंने आपके हिसाब से देख रेख में कराए, देख रेख में कराए तो उत्तम है। जी सर। सर मेरा वही क्वेश्चन था, फिर घुमा के वही क्वेश्चन कि आप इस खोलने का रीजन पे कैसे पहुँच गए, आपका टर्निंग पॉइंट कैसे आ गया? खोलने के पॉइंट यह था कि पहले भी हम बताए हैं आपको कि हम लोग हमारे एक दोस्त हैं, उनके साथ हम लोग कुछ भ्रमण पर गए थे। यस सर। और वहीं वार्तालाप जब चल रही थी तो हमारे जो क्षेत्र के कुछ बच्चे को हम लोग देख रहे थे, ये गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे थे, व्यवस्था जो भी था गवर्नमेंट का ठीक ही कहा जाए, लेकिन जो चाहिए रिटर्निंग मिल नहीं रहा था। अब थोड़ा सा सुधरा, बोले पहले ठीक नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैंने जो भी है, सवाल है कि अगर ठीक नहीं रहता तो आईपीएस कहाँ से मिलते। वहीं गवर्नमेंट विद्यालय का देन है कि आज बहुत कुछ है, लेकिन इधर का नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र के गवर्नमेंट का विद्यालय का नहीं है। जो शहरी क्षेत्र में है
ये पूरा नेता लोग के देख रेख में चलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को कोई देखने वाला नहीं है। बात तो ये सही है, लेकिन आज भी जो आज की शिक्षा व्यवस्था कर रहे हैं तो आज तो बहुत सुधार है जी सर। होना भी चाहिए। जनसंख्या जो बढ़ रहा है, जनसंख्या के हिसाब से सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग की मजबूत होनी चाहिए। हमारा भी एक लिमिटेशन है कि इतना ही बच्चा को हम पढ़ा सकते हैं, हमारे यहाँ जितना सीट है उतना पूरा फुल है। फिर अगले साल हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चाहिए बच्चे, तो उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर बन रहा है, वह बन जाएगा तो हम नए सत्र में एडमिशन लेंगे। ओके सर। एडमिशन तो ऑनलाइन भी हो जाता होगा, ऑफलाइन भी हो जाता? ऑनलाइन हमारे यहाँ जो सुविधा है, आपको वेबसाइट के माध्यम से आप घर बैठे हुए या देश या विदेश कहीं से भी आप इंक्वायरी एडमिशन करा सकते हैं। और किस क्लास तक चलती है यहाँ पे सर? अपना विद्यालय 10 क्लास तक चलती है, नर्सरी टू 10। अच्छा। और इसके अलावा भी मैं वेबसाइट पे देखा था कि एक छोटे छोटे बच्चे का भी कुछ प्ले स्कूल आपका ओपन कुछ हमारे जो अभिभावक गार्जियन जो हैं बच्चे का जी, उन लोगों का मांग था कि हम लोग के सिकटा परिक्षेत्र में कोई भी प्ले स्कूल नहीं है। जैसे एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे जी सर, कि अपने क्षेत्र का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोग संचालित किए 2012 में, और आज भी नंबर 1 पे चल रहा है। देख रहा हूँ मैं बैसाखवा से हूँ सर जी। और बैसाखवा में बहुत ऐसे स्कूल ओपन हुआ है, बंद हुआ है, लेकिन आज भी जो चलता है ना, पेरेंट्स और स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन मजबूरी है। आपका जो क्वेश्चन था बताने का प्रयास हम कर रहे हैं कि पिछले साल नहीं 2-3 साल से बहुत सारे अभिभावक का ये मांग था कि हम लोग के यहाँ प्ले स्कूल डाला जाए। जी सर। जिसके फलस्वरूप हमारे मैनेजमेंट में विचार हुआ कि हम लोग जब मांग है तो उसको पूर्ण किया जाए, और जिसके तहत हम लोग सिकटा हाई स्कूल रोड धर्मशाला में प्ले स्कूल का ओपनिंग किए पिछले साल 2023 में। तो यहाँ के जो टीचर है इनका हाईएस्ट सैलरी का क्या? हमारे यहाँ सैलरी जो पैकेज है 25 तक। मेरे अगल बगल में बहुत सारे प्राइवेट को मैं देख रहा हूँ 90%, जो कि हाईएस्ट 8,000, टीचर का सैलरी 3,000। गांव के बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के जो लड़कियां हैं जो अब बैठी है घर पे, उनको पकड़ के आ जाओ पढ़ाओ 3,000 पे, तो जरूरी से बात है कि उनका जो फी होगा कम होगा। बिल्कुल, आपने सही बात। तो आप किस हिसाब से मतलब उस जो लोग बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? सही बात है। इसके प्रति हमारा यह सोच है कि हम लोग रूरल क्षेत्र में हैं और हमारे यहाँ जो फीस है बहुत कम है। अच्छा, अभी भी कम? बहुत कम फीस है, और बहुत कम फीस में हम लोग अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो फीस है आपको 650 रुपये से स्टार्टिंग है, जो कि आप जिला मुख्यालय में जाइए तो हमारे ख्याल से 1600 से 1600 के ऊपर 1600 से स्टार्टिंग है। तो उसके अपेक्षा आप खुद देख सकते हैं कि कितना कम फीस है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अभिभावक किसी कारणवश गुजर चुके हैं, उनको फ्री एंड कॉस्ट हम लोग पढ़ाते हैं। आज भी हमारे यहाँ 11 बच्चे जो हैं वो फ्री एंड कॉस्ट पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से कि मतलब ये समाज सेवा के तरफ आपका भी स्कूल चल रहा है। मेरे अभिभावक लोग को कुछ कहना चाहते हैं तो थोड़ा सा सजेस्ट दे सकते हैं? आपके माध्यम से हम यह कहना चाहेंगे कि जो नए सत्र हमारा आ रहा है जी सर 2025-26 का, जो हम लोग बहुत जल्द घोषणा करने जा रहे हैं, इसमें खास करके हम लोग बच्चियों के शिक्षा पर कुछ छूट देने जा रहे हैं और विशेष छूट होगा। जो हमारे समाज में एक भ्रांति है कि लड़का को पढ़ाओ, लड़की के ऊपर ध्यान हमारे परिक्षेत्र में लोग ज़्यादा नहीं देते हैं। सर कितना छूट होगा सर? और कितना होगा इसमें थोड़ा सा परसेंट होगा? हाँ, इसको अभी हम क्लियर नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि यह प्रस्ताव भी रखा गया है मैनेजमेंट में। हम लोग बहुत जल्द इसका घोषणा करेंगे और आपको कब से स्टार्टिंग होती है सर? आपको भी हम लोग सूचित करेंगे। मेरी भी लड़की है, मैं भी डाल देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका घोषणा मतलब कि हम लोग यही दिसंबर के लास्ट तक करेंगे। ओके, एडमिशन कब से स्टार्ट हो जाता है? एडमिशन हम लोग जनवरी से लेंगे। जनवरी से आपका जो सिलेबस कब से स्टार्ट होता है? जनवरी से एडमिशन, लेकिन सिलेबस स्टार्ट होगा आपको अप्रैल से। अच्छा, लेकिन जनवरी से हम एडमिशन लेंगे
और एडमिशन लेने के बाद कुछ जो हमारे रूरल क्षेत्र के बच्चे हैं जिनका उम्र बड़ा है लेकिन उस हिसाब से उसको जानकारी नहीं है, तो उसके एवज में हम लोग 2 महीना प्रिपरेशन क्लास चलाएंगे कि उसके एज के हिसाब से उसको प्रिपेयर करके उस क्लास में डाल दिया जाए। जी बराबर, ये बहुत बेस्ट हुआ सर। यह शुरू से चलते आ रहा है और इस साल भी हम लोग चालू मतलब इस साल 2025 में लड़कियों के लिए विशेष कुछ बहुत छूट है लड़कियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका परमिशन हो तो जो भी क्लासेस है स्कूल के तो उसमें टीचर्स लोग से मैं बात कर सकता हूँ सर? ठीक ठीक ठीक, उसके लिए धन्यवाद सर। जय हिंद सर। 1 मिनट सर। सबसे पहले सर हाथ मिलाइए और सर आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूँ, क्या नाम पड़ेगा? सर मेरा नाम इंजीनियर नीरज कुमार चौरसिया हुआ और मैं यहाँ कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। इंजीनियर मतलब आप कहाँ से इंजीनियरिंग किया है? मैंने राजस्थान से बीटेक किया हुआ है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, और मेरा कॉलेज का नाम अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उमाड़ा उदयपुर में था जी 2018। ठीक है, क्लास आपसे मैं विशेष बात करूँगा। ये डायरेक्टर रेसिडेंस मतलब? जी ये डायरेक्टर रेसिडेंस है सर, कहने का मतलब सर का ऑफिस है ना, और सर को जब विश्राम करना होता है तो अपना ऊपर जाते हैं, उनका ऊपर मैं इसलिए पूछ दिया कि सर का घर यहीं पे है। जी जी तो सर का घर भी बगल में है, पर सर क्या है कि यहाँ पे ऑल टाइम रहते हैं, ठीक है ना, 365 दिन जो है सर यहाँ पे आपको मिलेंगे, सुबह से शाम तक अपने निगरानी में सर सारे काम करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मान लीजिए दिन भर यहाँ काम ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो अगर कोई काम रेस्ट करना रहता है, रेस्ट करना होता है तो ऊपर अपना जाके रेस्ट करते हैं, इसलिए डायरेक्टर रेसिडेंस। तो सर मैं आपसे एक हेल्प लेना चाहता हूँ बोलिए कि मुझे अपने स्कूल्स के हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझा दीजिए क्या है, और थोड़ा इसमें विजिट कर दीजिए। जी सर आइए। अब मुझे तो उर्दू आता नहीं है। ओके जी सर। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। क्या नाम है सर? समी अहमद। समी अहमद जी। अब कहाँ से बिलोंग करते हैं? झुमका से। झुमका से। और ये क्लास आपका रेगुलर चलता है, डेली बाई डेली चलता है कि? डेली क्लास चलता है। आप कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं? मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं? आप इसको पढ़ के बता सकते हो? थोड़ा सा पढ़िए तो। पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे इंसान जिंदा रहता है। बारिश का भी पेड़ पौधों का अच्छा असर पड़ता है। चलिए जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है सर? ये सर ये हमारे स्कूल का हॉल है, ठीक है, ये हॉल है। और ये क्या मिक्सचर मशीन रखा हुआ है? मिक्सर मशीन है, कंबाइंड राइस मिल है सर, ठीक है, जैसे हमारे स्कूल में हॉस्टल का भी प्रबंध है ना? जी सर, जी तो सर। हम अपना जो धान होता है सर के जो खेत से उपजता है, ठीक है ना, उस धान को जो है यहाँ चावल बनाया जाता है, बना के, ठीक है, हम लोग कहीं मिल में नहीं लेके जाते हैं, दूसरी जगह नहीं लेके जाते, हमारा अपना खुद का मशीन है जिससे हम लोग चावल तैयार करते हैं। अच्छा, चावल तैयार करके ये बच्चे हॉस्टल में खाते हैं कि घर से आता है उन लोगों का? नहीं। और ये किस लिए बनाया गया है सर? ये सर हॉल है, ठीक है, जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, स्कूल के कोई इवेंट्स हो गए, जैसे टीचर्स डे हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, या कुछ ऐसा भी इवेंट्स हो गया जो हमें सम्मिलित होकर सारे बच्चों के साथ करना है, उसके लिए हम यहाँ पे बच्चों को बुलाते हैं। हमारा स्टेज हो गया सर, और यहाँ पे हम बच्चों को डिजिटल क्लासेस भी कराते हैं। हमारे LCD लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये LCD है, जिससे क्या करते हैं हम छोटे छोटे बच्चों को राइम्स वगैरह, ठीक है ना, या जो हमारे बड़े बच्चे हैं अगर उनको कुछ ऐसा न्यूज़ दिखाना है, कोई वीडियोस दिखाना है, तो हम यहाँ पे लाके उनको दिखाते हैं। तो इस किस माध्यम से दिखाएंगे? लैपटॉप वगैरह से? जी नहीं, ये वाईफाई कनेक्टेड है, जो LCD है वाईफाई कनेक्टेड है, और उसके थ्रू हम लोग नेट के थ्रू डायरेक्ट यूट्यूब चलाते हैं यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थोड़ा अपने क्लास को विजिट। जी सर आइए, हम आपको अपने क्लास की ओर लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको सर कि हमारे बिल्डिंग में जो है 3 फ्लोर है। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर है ना, या फर्स्ट फ्लोर, और ये मशीन है क्या? सेकंड फ्लोर। यह सर वाटर प्यूरिफायर मशीन है। यह तभी बंद पड़ी हुई? जी अभी यह बंद पड़ी हुई है, ठीक है ना। ये वाटर प्यूरिफायर मशीन है। पहले यहाँ बच्चों को जो भी पानी है उसको प्यूरिफाई किया जाता था यहाँ पे स्कूल में, ये भी बंद है, इसलिए इसको रखा गया है। तो अभी कब चालू होगा सर? ये फिर चालू हो जाएगा सर, अपकमिंग सेशंस में इसको हम लोग चालू करवा देंगे। क्लास 10 के बच्चे हैं, उनसे आइए आपको मिलवाते हैं हम। सिट डाउन एवरीवन। क्या नाम पड़ेगा मैम? I'm Sonila Tamang from Darjeeling. दार्जिलिंग से आई है? Yeah. तो आप हमेशा यहीं पे रहती हैं कि बीच में जाते हुए? No. आप लोग किस क्लास के हैं? क्लास 10। कहाँ से बिलोंग करती है? शिकारपुर से। आप? सिकटा। आप? सॉरी, धर्मपुर सिकटा। आप जगीरा किधर है सर? सर बस अपने भौरा गांव के बगल में। ओके सर। आप? भाव
तो आप लोग का जो मीडियम है पूरा इंग्लिश मीडियम है। अगर किसी चीज़ को अगर समझाना रहता है तो आप हिंदी में उसको समझा सकते हैं कि इंग्लिश में ही समझाएंगे? जो चैप्टर आपको बेस्ट लगे मैम के कहने के अनुसार। Don't bite your nail, Amanda. Don't hunch your soldier, Amanda. Stop that sludging and sit up straight, Amanda. In this poem, the poet said that his mother tried to understand his daughter that उसकी मॉम बोल रही है कि अपने नाखून को मत काटो, अपने सोल्जर को मत झुकाओ और सीधा बैठो और स्लचिंग करना बंद करो। ओके ठीक है, बैठे आप लोग भी बैठ जाइए। तो आइए सर, अब आपको लेके चलते हैं क्लास 9 के अंदर। ठीक है, हमारे नौशाद सर हैं, क्लास ले रहे हैं। मैं करूँ सर? ये आप लोग और नौशाद सर के नाम पे थोड़ा सा आप लोग जोरदार ताली बजाइए। थोड़ा इनका भी मोटिव हो और मेरा भी मोटिवेशन बढ़े ताकि मैं थोड़ा ऊंची आवाज़ में आप लोगों के सामने बात करूं। आप लोग का कौन सा क्लास है? 9th क्लास है। कौन सा चैप्टर चल रहा है आप लोग का? सॉरी, फिर से बोलिए। अच्छा, टॉपिक आप लोग का चल रहा है, इस टॉपिक का क्या नाम है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या होता है? It means that how election is conducted in our country. The election which is conducted in our country is free and fair, or it is cheated by many other ministers. बस हो गया इन। अब इसको हिंदी में समझिए मुझे। इसका मतलब यही होता है कि जो इलेक्शन होता है हम लोग के यहाँ, हम लोग के देश में जो इलेक्शन होता है वो फ्री एंड फेयर होता है, कि उसको चीटिंग के द्वारा कुछ मिनिस्टर वोट खरीदते हैं, वैसे होता है कि फ्री एंड फेयर होता है। इसमें यही हमको पढ़ना है। आप लोग संतुष्ट हैं इनके बातों से? ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। चलिए सेट डाउन। इनके नाम पे थोड़ा सा ताली बजाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? साबिर अहमद। कहाँ से आप आते हैं? पुरैनिया से। पुरैनिया। और सिटन बैठे। आपका सर नाम क्या है? विकास कुमार। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैनाटाड़। मैनाटाड़ से आते हैं। उधर भी स्कूल है जी। तो इधर क्यों आ रहे हैं आप? ये स्कूल बहुत बढ़िया है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है। आपको कैसे पता चला? हमारे गांव के सर यहीं पे पढ़ाते हैं। आपके गांव के सर पढ़ाते हैं? यस। और हमारे गांव के बच्चे भी है तो आप सोच ले क्या? और हमारे गांव के बच्चे भी इस हॉस्टल में हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा। उन्होंने भी बोला कि बहुत अच्छा स्कूल है। हम लोग भी आए, पता किया कि सच में बहुत अच्छा स्कूल है, अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए आप बैठे। आप क्या सर किस रीजन से हैं सर? सर अच्छा पढ़ाई होता है उसलिए। आप किसी और स्टूडेंट के देखे होंगे कि उनका बिहेवियर में, उनका स्टाइल में, उनका पढ़ने का तरीका में चेंज हुआ रहेगा? यस सर। तब ना सोचें। यस सर। आप कहाँ से आते हैं? मैनाटाड़। आप दोनों आदमी मैनाटाड़? यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए। आपका नाम क्या पड़ेगा? साकिब आलम। साकिब। यस। कहाँ से आप बिलोंग? बहरा से। बहरा से आते हैं? हाँ। आप क्यों चूज किए यहाँ पे? हम बचपन से इसी में पढ़े हैं, मतलब शुरुआत में पहले पानीपत थे, अभी जब से आए तभी से यूकेजी से इसी में पढ़ रहे हैं। यूकेजी से आप पढ़ रहे हैं? यस सर। और कुछ चेंजेस हुआ है आप में? हाँ, पहले से बहुत चेंज हुआ है। सिविक्स है, फिजिक्स भी होता है? सिविक्स फिजिक्स? हाँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो टाइप ऑफ एलिमेंट्स 118 प्रकार के अभी खोज हुए हैं, जिसमें से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और से बहुत से। पहले तो आई थिंक 2010 में 114 थे, पहले 118 हुए हैं। ये 4 कौन कौन है? 4 का अभी प्रेजेंट में नाम नहीं मालूम है, अभी रिसर्च पे हो रहा है। अच्छा, रिसर्च टॉपिक पे 4 बड़ा हुआ है। यस। प्रॉपर उसका नाम अभी नहीं आया? चले, कितने मतलब नॉन जिसके आखिरी में एम आता है वो सब मेटल है, जिसके आखिरी में एम नहीं आता है, एक हीलियम को छोड़ के बाकी सब नॉन मेटल है। ये एक फॉर्मूला है याद करने के लिए। 22 है आई थिंक, मेरे हिसाब से 22 नॉन मेटल है। हाँ। चले, इनके नाम पे थोड़ा सा जोरदार तारीफ है, जो भी बताया अच्छा बताया। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? आई बिलोंग टू नरकटियागंज। कितने दिनों से यहाँ पे आप स्टडी करा रहे हैं? आई एम हियर सिंस 1 ईयर। 1 ईयर से। 9th में कौन सा सब्जेक्ट होता है? साइंस, मैथ्स, एसएसटी और संस्कृत, उर्दू भी होता है? यस सर। ओके। इंग्लिश हो गया? कुछ छूट रहा है? बैठे, आप बताइए क्या होता है? इंग्लिश और इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। कंप्यूटर नहीं होता है?
होता है, होता है तो वो भी तो एक सब्जेक्ट है, उसमें आप 9th में नहीं होता। 9th में नहीं होता है? No, sir. हिंदी भी नहीं होता है। हिंदी भी नहीं होता है? संस्कृत और उर्दू। संस्कृत और उर्दू मतलब चूज करने वाले पे डिपेंड करता है वो मतलब जौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे वो ऐसा होता है। कंप्यूटर सर 9th वाले को क्यों नहीं होता है सर? आप कंप्यूटर टीचर है, क्यों नहीं होता जी? अभी तक जैसे हमारे यहाँ शेड्यूल बना हुआ है ना, अभी तक क्लास 8 तक ही हम सीमित रखे हुए हैं, है ना, क्योंकि क्लास 9 और 10 का जो लिमिटेड सब्जेक्ट हो जाता है बच्चों के लिए, तो अभी तक हम लोग वहाँ पे फोकस किए हुए हैं और अपकमिंग सेशंस में हम लोग 9th और 10th को भी कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो है आप बढ़ते आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि हर जगह चाहे आप कहीं ऑफिस में जॉब करिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करिए, हर जगह आपको कंप्यूटर से ही काम करना है। इसीलिए तो हमको पूछना पड़ा सर जी, तो क्योंकि मैं भी जो टीचर हूँ कंप्यूटर टीचर हूँ, लेकिन अभी के समय में है ना सर कंप्यूटर बहुत जरूरी है। ये इन किताबी भाषा याद नहीं आएगा, इन लोगों को आगे काम नहीं आएगा। A+B का होल स्क्वायर कौन सा काम है जो में आप अप्लाई किए हो, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ना सर बहुत जरूरी है। तो अपकमिंग जो भी हमारे सेशंस हैं उनमें क्लास 9 और 10 में भी हम लोग कंप्यूटर ऐड करने का प्लानिंग में, मतलब अभी नर्सरी से 8 तक होता है? नहीं, नर्सरी से 10 तक अभी भी है, मगर जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है क्लास 1 से लेकर 8 तक ही पढ़ाया जाता है ना। तो जो अपकमिंग सेशंस हैं इसमें 9, 10 में भी हम लोग ऐड। ओके, मैं समझ गया। मतलब इन लोगों का सिलेबस में जो कंप्यूटर का बुक है वो नहीं है? जी नहीं, क्लास 9 वाले में नहीं। मतलब नेक्स्ट सेशन में जोड़ने वाले हैं? जी चलिए समझ गया सर। बगल में है 8 क्लास है, अभी 9 से निकले हैं, अभी जस्ट क्लास 8 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। चलिए सिट डाउन, बैठ जाइए आप लोग। क्या नाम है सर आपका? सर माय नेम इज प्रभात कुमार सिंह। प्रभात कुमार सिंह। उसके पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं अंदर आके आपसे शुक्रिया अदा नहीं किया। आप कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं? अप्रॉक्स 8 इयर्स। 8 इयर्स? ओके सर। आपको यहाँ पे कैसा माहौल मिलता है सर? वेरी गुड सर। इसके अलावा और कुछ तैयारी करते हैं? यस, आई एम क्वालिफाइड BPSC Tier 1। हाँ सर, अच्छा पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं अच्छा। कितने आदमी हैं कि 5 किलोमीटर से अबव दूरी पे बिलोंग करते हैं? कितने आदमी हैं? 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर से ज़्यादा? 5 किलोमीटर के दूर से जो आते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका सिस्टर? आस्था पांडे। कहाँ से आप आती हैं? धनकुटवा से। कितने सालों से आप पढ़ रही हैं यहाँ पे? 4 साल से। और आपके भाई बहन भी यहाँ पे पढ़ते हैं कि अकेले आप पढ़ते हैं? एक सिस्टर एक भाई है। पापा जी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है, दुकान, किराना दुकान है। कहाँ पे? घर पे? हाँ। चलिए, क्या नाम पड़ेगा पहले बताओ? आरजू प्रवीण। आरजू प्रवीण। कहाँ से आप आती हैं? मैं महामाधवा से आती हूँ। महामाधवा, मेरे बगल से। मैं बेहरा से हूँ। आपके पेरेंट्स एडमिशन सोच समझ के यहीं पे आके कराएं कि आप बोले पेरेंट्स से कि मुझे वहाँ पे पढ़ना? आप बोले आपको कैसे? मैं स्कूल में बहुत पहले पढ़ चुकी थी, फिर मैंने बीच में लेफ्ट कर दिया और फिर इस साल फिर एडमिशन। पहले मतलब कौन सा क्लास में पढ़ते थे आप? क्लास 1 से पढ़ी थी, क्लास 5 तक। फिर क्लास 6 और 7 मैंने लेफ्ट कर दिया, फिर 8 में एडमिशन। ओके चलिए, थैंक यू। इनके नाम पे थोड़ा ताली बजाइए तो। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाइए। कुछ ऐसे आपको प्रॉब्लम नहीं ना है? किसी के बारे में अगर कोई शिकायत करना हो या कुछ चेंजेस करना हो स्कूल्स में, रूल्स में चेंजेस करना हो, सब ठीक ठाक चल रहा है? जो पहले से सब ठीक चल रहा है? चलिए, तो आप लोग बेस्ट रिजल्ट लाइए। एग्जाम कब होता है आप लोग का? नवंबर में हो जाती है? फाइनल होती है मार्च में, फिर अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाती है। चलिए सिट डाउन। क्लास 7 है? चलिए, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? आशीष कुमार। आशीष कुमार जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड धनबाद से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एज अ साइंस टीचर हम 2 साल से हैं। और रहते कहाँ पे हैं? रहते हम हॉस्टल में ही रहते हैं। यहीं पे हमारा खाने का व्यवस्था है, 4 टाइम हम लोग का होता है, मॉर्निंग के नाश्ता से लेकर रात का खाना तक। ओके। और बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी हैं, टीचर लोग के साथ भी है, मॉर्निंग एक्सरसाइज होता है, बहुत सारी चीज़ें। आपको उधर से इधर बेस्ट लगता है? हाँ, बेस्ट लगा है। और ये बच्चों का, ये ग्रामीण इलाके का जो स्टूडेंट है, इन लोगों का बिहेवियर? हाँ, इन लोगों का बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा, इस वजह से भी हम हैं। और इन लोगों में दिन पे दिन प्रोग्रेस भी दिख रहा है, जिस वजह से इधर के स्टूडेंट और इधर के स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है?
डिफरेंट देखिए स्टूडेंट में कुछ खास नहीं है, मतलब जो डिफरेंस होता है कि गांव के है ऐसा कुछ मेंटेलिटी नहीं है। इन लोगों को भी जो चीज़ सिखाया जाता है, जिस तरह से डील करते हैं ये बच्चे भी वो सारे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि जो पटना जैसे शहर वाले स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे उस तरह से नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों के पास भी वेल मेंटेन कॉपी बुक सब कुछ है, नॉलेज भी है, आप नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है आप लोग का? एक सब्जेक्ट का कितने समय का घंटे रहती है? 30 मिनट्स। क्या नाम है उसका? सॉरी क्या बोल? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या होता है उसके हिंदी में? मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। बोलिए क्या होता है? The human body have many complex system for the transportation of food and substances in their body, and the waste material transportation is performed in excretory system. The human body have blood circulatory system for the transportation of useful substance and blood in the body, and the excretion system help us to transport waste material from the body. ओके थैंक यू। इनके नाम पे थोड़ा चाली बजा दो। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो आप एक्सप्लेन किए हैं इंग्लिश में उसका हिंदी समझ में आता है? आता है ना? तो बढ़िया है, बैठिए। धन्यवाद। अगला क्लास है क्लास 6 सर। जी सर। सिट डाउन। बैठिए बैठिए आप लोग, सिट डाउन। क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज गुड्डू कुमार। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने थैंक यू चैनल के माध्यम से। सर का नाम क्या था? गुड्डू सर। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है आप लोग का? इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में कौन सा चैप्टर है? और चैप्टर का नाम? ओके, आप अभी खड़ा होइए। क्या नाम है आपका? परिधि। परिधि नाम। और जो चैप्टर चल रहा है इसमें क्या सिखाया जा रहा है? ऑर्थर का टीम है जो कालाहारी विजिट करने के लिए गया है। व्हाट इज ग्रामर? कोई बता सकता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन। व्हाट इज ग्रामर? कोई पर्सन शुद्ध लिखना बोलना आप बोल सकते हैं ना, आपको जैसे अच्छा लगे। बस देखिए पढ़ाई एक ऐसा होता है ना, कोई जरूरी नहीं है कोई लैंग्वेज, बस हमें समझना। जी जी। इंग्लिश बोलने या लिखने के तौर तरीके जिसमें सिखाए जाते हैं उसे व्याकरण कहते हैं, ग्रामर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कवि के नाम पे थोड़ा सा जोरदार तारीफ करिए। मिलते हैं सर, धन्यवाद सर। क्लास है 5th क्लास है। 5th। सबसे पहले मैं आपका पैर छू के नमस्कार करूँगा। आप मेरे पिता समान हैं। क्या नाम पड़ेगा? शिव मंगल पांडे। शिव मंगल पांडे। अभी कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है आप लोग का? आउट वेस्ट। संस्कृत हो रहा है। हिंदी क्या होता है? कौन भाग्य? संस्कृत में अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है? वेरी गुड। इसके नाम पे थोड़ा जोरदार ताली बजाइए। तो देखिए आप लोगों को भी पता है लेकिन अपने डर को छुपा रहे हैं। मम नाम अमन कुमार अस्ति। ओके ओके, बोलिए आगे बोलिए। आपका नाम अमर कुमार है, आगे। अहम पंचवर्गे पठामः मम विद्यालय नाम्ना मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी अस्ति। चलिए पिताजी का नाम? मम पितु नाम्ना सुनील कुमार अस्ति। चलिए आप कहाँ से आते हैं? ये है आपका क्लास 4th क्लास है। सर के माध्यम से मैं एंट्री ले रहा हूँ। चलिए पहली बार मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, लेकिन हो गया है अभी गुड आफ्टरनून। जी सर धन्यवाद सर। अभी गुड आफ्टरनून हो गया है। सिट डाउन। वेलकम। आप लोग का कौन सा क्लास है ये? 4th। 4th में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम रमाकांत प्रसाद पड़ेगा सर। रमाकांत प्रसाद सर। सर के नाम पे थोड़ा सा जोरदार ताली बजाइए। तो अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है आप लोग का? मैथ चल रहा है। आप लोगों को तो कंप्यूटर होता है, सर से हम पूछे हैं कंप्यूटर होता है ना? कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है। अपने अंदर जितना सारा स्किल्स भरोगे
लाइफ में बहुत आगे जाओगे। स्किल्स भरना है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर एक स्किल्स है, स्किल मतलब हुनर होता है, समझ में गया। कोई बता सकता है इसमें स्टूडेंट कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इंग्लिश में बोलना है, चलिए बताइए तो। Computer is an electronic device that can do any work faster and quickly than the human beings. आप लोग और कोई इसे बेस्ट बता सकता है? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट इज फास्टर मशीन। फास्टर मशीन, बैठ जाओ बाबू। आप लोग मन लगा के पढ़िए, सर अच्छे से पढ़ाते हैं ना? सर का कुछ शिकायत है? चुपके से मुझसे कह दीजिए। कुछ नहीं है।